स्वागत है दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। वो ये कि यूपी ट्रिपल सी ने हाल ही में पेट का एग्ज़ाम कराने की घोषणा की है, जिसमें पेट का सिलेबस ने जो है दिया है। तो पेट का सिलेबस को समझेंगे ताकि हम आने वाले एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। तो जानते हैं कि पेट का एग्ज़ाम में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पेट के एग्ज़ाम में प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 100 और उसका अवधि 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर का पूर्णांक होगा। जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे उसमें आपका भारतीय इतिहास पूछा जाएगा। भारतीय इतिहास में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी और उनकी शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर के बारे में, उनकी जीवनी और उनकी शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक के बारे में, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछा जाएगा। हर्षवर्धन और राजपूत काल, ये सब आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। इसी में भारतीय इतिहास में आपका सल्तनत काल भी पूछा जाएगा। मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। और अगला जो सब्जेक्ट होगा वो पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपका पूछा वो भी आपका 5 नंबर का होगा, जिसमें पूछा जाएगा स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी का तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या थी स्वतंत्रता संग्राम में, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। अगला चैप्टर जो होगा भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेता सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा जाएगा। जो अगला सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका भूगोल। भूगोल में आपसे पूछा जाएगा भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें होगी नदियाँ और नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ हिमनद, मरुस्थल और शुष्क वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में जो हैं। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास, ये सब भी आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो होगा भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। उसमें जो आपसे पूछा जाएगा वो होगा 1947 से लेकर 1991 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसमें होगा योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं जो चली हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में, हरित क्रांति के बारे में, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड और बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा उसका सुधार, ये सब भी आपका 5 नंबर में ही आएगा। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था क्या हुई। वर्ष 2014 यानी जब से बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार जब से बनी है, इसके पश्चात आर्थिक सुधार क्या क्या हुए हैं, कृषि के क्षेत्र में, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार, ये भी पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बीजेपी की सरकार में ही एक जीएसटी आया था, इसके बारे में पूछा जाएगा और आर्थिक सुधार क्या क्या हुए हैं इसके बारे में भी। अगला जो विषय है वो है भारतीय संविधान तथा लोक प्रशासन। भारतीय संविधान में
भारतीय संविधान की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत क्या है, मौलिक अधिकार एवं हमारे कर्तव्य क्या हैं, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध, ढांचागत न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो प्रशासन होता है, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, ये सब भी आपका 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो अगला सब्जेक्ट होगा वो होगा सामान्य विज्ञान, जिसमें आपसे बेसिक तौर पर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पूछा जाएगा। ये भी आपका 5 नंबर का ही पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला सब्जेक्ट है प्रारंभिक गणित। प्रारंभिक गणित में आपसे बेसिक चीज़ें ही पूछी जाएंगी, जैसे पूर्ण संख्या क्या होती हैं, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता। थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आने की ज़्यादा अधिक से अधिक संभावना है। कम से कम 2 क्वेश्चन प्रतिशत से ज़रूर आएंगे। साधारण अंकगणित समीकरण, वर्ग तथा वर्गमूल कम से कम 40 तक जरूर सभी का वर्ग और वर्गमूल हमें मालूम होना चाहिए। घातांक एवं घात, औसत, ये मैथ भी पूरी आपकी 5 नंबर में पूछी जाएगी। यही चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो सब्जेक्ट है हमारा वो है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी भी आपकी 5 नंबर में ही पूछी जाएगी, इसमें आपके संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, और आगे है सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं, चाहे वो गद्य की हो या पद्य की, ये हिंदी में आपसे पूछा जाएगा। इस बार यूपीएससी ने इंग्लिश को भी रखा है 5 नंबर में। ये भी 5 नंबर आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आप इंग्लिश व्याकरण होगा और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। रीजनिंग में आपसे वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, और आपसे जो पूछा जाएगा वो है समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, वो संख्याओं की भी आधारित हो सकता है और अक्षरों पर भी आधारित हो सकता है। निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय, ये भी आप सब 5 नंबर में ये सब पूछा जाएगा आपसे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है करंट अफेयर। जो करंट अफेयर आप जो तैयार करते हैं तो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे सब में आपका वो काम आएगा। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये करंट अफेयर आपसे 10 नंबर में पूछा जाएगा, जो बहुत होते हैं किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो अगला जो सब्जेक्ट है वो है सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। ये भी आपसे 10 नंबर से पूछा जाएगा। तो हमें अपने देश के बारे में अधिक से अधिक सामान्य जागरूक जरूर होना चाहिए। इस पर आपसे 10 नंबर ज़रूर पूछे जाएंगे, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्यारे भारत देश के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उन देशों की राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, भारत के राज्य कितने हैं और उन केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो आपको पता होगा अभी जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में जब टूटा है तो उसके बाद से हमारे राज्य हो गए हैं 28। आगे देखते हैं भारतीय संसद, राज्य व्यवस्था, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। अभी यूपी में विधान परिषद के जल्द ही चुनाव हुए हैं, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो इम्पोर्टेंट हैं, विश्व संगठन और उसके मुख्यालय कौन कौन से हैं,
भारतीय पर्यटन स्थल जैसे ताजमहल, दिल्ली का किला, हुमायूं का मकबरा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये सब बहुत सारे हैं हमारे देश में। भारत की कला क्या है और संस्कृति के बारे में, भारत में विश्व का खेल, भारतीय अनुसंधान तथा संगठन, इन सब से आपसे पूछा जाएगा। और हाल ही में जो प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं और उनके लेखक कौन हैं, ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। और हाल ही में जो पुरस्कार मिले हैं और उनके विजेता जो हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे भारत रत्न, ये सब वीर पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार हैं जो आने वाले क्लास में आपको मिलेंगे। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखते हैं कि हिंदी से अपठित गद्यांश, यानी कि 2 गद्यांश दिए होंगे, उनकी आपको उनको पढ़कर आपको समझना है और उन पे जो क्वेश्चन होंगे उनके आपको आंसर देना है। 2 गद्यांश होंगे 5-5 नंबर के, तो टोटल 10 नंबर का अपठित गद्यांश होगा हिंदी का। दोस्तों बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन आपको ये समझ होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप होता है और हमें उसको क्वेश्चन को कैसे हल करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो अगला जो सब्जेक्ट पेट में पूछा जाएगा वो है ग्राफ की व्याख्या। 2 ग्राफ आपको मिलेंगे, उन पर 5-5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, तो 10 नंबर का आपकी ग्राफ की व्याख्या। कोई ग्राफ कोई आंकड़ा दिया होगा, उस पर आपको क्वेश्चन दिए होंगे, उनको समझकर आपको आंसर देना होगा। फिर अगला जो पूछा जाएगा सब्जेक्ट वो है तालिका की व्याख्या। ये भी 2 तालिकाएं आपको मिलेंगी, जिसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे और टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, तो 10 नंबर। इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के ही होंगे। हाँ दोस्तों, इसमें इस बार यूपी सरकार ने निगेटिव मार्किंग रखी है 1/4 की, अर्थात अगर जो आप 5 क्वेश्चन करते हैं और उसमें आपके 4 गलत होते हैं और 1 सही होता है, तो आपको 0 अंक मिलेंगे। लेकिन आप इसको बिल्कुल ज़रा भी इसको लेकर परेशान ना होइए, आप मेहनत से तैयारी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए, क्योंकि आने वाली जो भी वैकेंसी होंगी उसका इसमें जो गवर्नमेंट ने बताया है कि उसमें नंबर जुड़ेंगे, तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा इसके नंबर जुड़ेंगे कि नहीं। लेकिन हमें अपनी फुल तैयारी करनी है। सिलेबस को अच्छे से समझकर इस पर आज ही से लग जाइए, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे नंबरों से पास हों और यूपी सरकार में भर्ती हो जाएं और अपनी जॉब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने जो भी वीडियो हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।